गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द लॉ ऑफ सर्ट्स। हाँ, कल की क्लास में हमने डिस्कस किए थे द लॉ ऑफ इंडाइसेस, है ना। कल की क्लास में हमने 5-6 हमने 5-6 क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे क्लास में, और बहुत अच्छी तरीके से हमने जो घातांक के नियम हमने समझे थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कर्णिका, है ना, दैट इज़ कॉल्ड द सर्ट्स, है ना। तो हमारा चैप्टर का नाम था, है ना, जो है हमारा सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा सर्ट्स एंड इंडाइसेस। ठीक, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। तो हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिए थे द लॉ ऑफ इंडाइसेस, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द लॉ ऑफ सर्ट्स, है ना। हेडिंग डालेंगे, सभी लोग लिखेंगे लॉ ऑफ सर्ट्स, लॉ ऑफ सर्ट्स। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है कर्णिका, कर्णिका, है ना, कर्णिका के नियम, है ना। तो इन रूल्स को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है क्लास में। ठीक है, और फिर इनके बेस्ड पर हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली बात कि इनको समझने के लिए हमें बहुत अच्छे से इनके रूल्स को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो रूल्स को हमको कैसे हम अटेम्प्ट करना और कैसे हमको क्वेश्चन उसको कैचिंग करके हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें सबसे हमारा जो वो है रूल नंबर 1 है ना। तो यहाँ सबसे लिखते जा रहा हूँ मैं, यहाँ से सब लोग लिखें कॉपी में, फिर 1 बाय 1 फिर मैं आराम से एग्जांपल के थ्रू इनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अगर मान के चलो कोई एक नंबर ए है, ठीक है, उसके ऊपर अंडर रूट, मतलब ये एन ऑफ रूट है, ये एन। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम एक हिसाब से ये क्या हो जाएगी, ए की पावर 1 अपॉन एन, है ना। क्या हो जाएगी, ए की पावर 1 अपॉन एन। ठीक है, एक थोड़ा बेसिक चीज़ समझ लीजिए सभी लोग ध्यान से। मान के चलो कोई सभी नंबर ए है हमारे पास, है ना, उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं, तो समझो इसके पावर एक क्या है, एक 1 है। ठीक है, फिर आपने समझा होगा रूट के ऊपर ए के पावर मतलब अंडर रूट ए होता है ना, अंडर रूट ए। इसका मतलब होता है ए की पावर 1/2। क्या होता है, 1/2। मतलब जो अंडर रूट जो रहता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2। मतलब सिंपली फॉर्म में देखा जाता है तो ये 2 यहाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ, है ना। अगर मैं ए लिख रहा हूँ तो ए की पावर क्या हो रही है, एक हिसाब से 1/2। बट मैथ्स की लैंग्वेज है, यहाँ पर अंडर रूट के ऊपर हम 2 नहीं लिखते हैं हम। ठीक, उसको सिर्फ हम अंडर रूट ही कर देते, मतलब रूट ही कर देते हैं हम उसको, हम 2 नहीं लिखते। जहाँ भी रूट ए आ जाए तो मतलब उसका मतलब ये है कि ए की पावर आधी है, और जहाँ पर एक रहे तो मतलब पूरा नंबर ही है एक, इसका आधा ये हो गया। सोच पा रहे हो ना, 1 हमारा पूरा परफेक्ट नंबर है, उसका आधा हमने ये कर दिया तो हाफ हो गया हमारा। ठीक है, मतलब एक का आधा ये आधा हो गया। समझ आ रही कि नहीं। मतलब हमारे पास जो अंडर रूट है, मतलब ये जो रूट है, रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अगर मान के चलो रूट की वैल्यू 1/2, अगर इस रूट के अंदर मान के चलो मैंने ऐसा 3 लिख दिया, इसके अंदर ऐसा मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, ए लिखा, तो इसकी मतलब वैल्यू मानी जाएगी ए की पावर 1/3। इसके अंदर मान के चलो ये मैंने 4 लिख दिया ए, तो इसकी वैल्यू मानी जाएगी ए की पावर 1/4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मतलब अगर आप रूट के यहाँ पर कोई सी भी आप वैल्यू लिख रहे हो यहाँ पर, है ना, तो ये मान के चलो यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा 1 से छोटी रहेगी। क्या रहेगी, 1 से छोटी ही रहेगी। ध्यान से समझना, क्योंकि वो वैल्यू 1 के अपॉन में चले जाती है, और हमें तो पता ही है 1/2, 1/3, 1/4, ये हमेशा दिस नंबर्स इज ऑलवेज लेस देन द 1, पता है ना। तो इस चीज़ को ध्यान से, अगर ऐसे ऐसे चलते जा रहे और यहाँ पर n लिखा है और a कर दिया, तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, a की पावर 1/n। कोई डाउट किसी को। अब आप बोलोगे सर ये हो कैसे रहा है, ये मान के चलो अब ये 1 के अपॉन में कैसे चला जाता है, कल की क्लास में डिस्कस किया था। अगर मान के चलो मैं x की पावर 2 लिखा और यहाँ पर मान के चलो मैंने 4 लिख दिया, तो ये जो 2 रहता है, बड़ा था ना द लॉ ऑफ इंडाइसेस में, ये 2 है, ये इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा हमारा। तो x की पावर 4 की पावर ये हो जाता है 1/2। 4 की पावर क्या जाता है, 1/2 हो जाता है कि नहीं। मतलब 1/2 को क्या बोलेंगे, अंडर रूट, मतलब रूट बोलेंगे, तो ये क्या 4 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सीखा है स्कूल में, जब भी ऐसा आता है तो मैं टीचर ये बता देते थे x की वैल्यू ये हो जाएगी √4। सोच पा रहे हो, तो इसके बीच में ये स्टेप रहती थी, है ना, ये जो बेसिक चीज़ होती थी हमारी, है ना। तो यहाँ पर 1/2 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट माना जाएगा, क्योंकि हमने बताया ना अंडर रूट की मतलब जो वैल्यू वो 1/2 होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस प्रकार से हमारा रूल नंबर 1 निकला है। क्लियर है सबको यहाँ तक, इज इट क्लियर टू एवरीवन, टेल मी, बोलो, मैसेज कर दो, कोई भी कमेंट कर दो, कोई भी।
क्लियर है? चलो इसके बाद लिखो सेकंड रूल है, अगर मान के चलिए इसके अंदर एक वैल्यू है तो इसके अंदर मान के चलो मैं 2 रख दी वैल्यू, इसकी पावर मान के चलो यहाँ पर n है, क्या है n है, और यहाँ पर a भी लिख दिया और मैंने b भी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाए, मान के चलो कोई से भी दो नंबर a और b का मतलब यहाँ पर 2 डिफरेंट नंबर हैं, क्या है 2 डिफरेंट नंबर, इसकी पावर मान के चलो n है, तो इसको ऐसा लिख सकते क्या, ये जो रूट है इन सबको हम सेपरेट कर देंगे, क्या कर देंगे हम सेपरेट कर देंगे, तो n रूट a हो जाएगा इंटू n रूट b हो जाएगा कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी हाल मैंने सीखा कि नहीं कि a की पावर 1/n हो जाएगा और b की पावर 1/n हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं, मतलब जब भी हमारे पास जो पावर सेम होती है तो बेस क्या हो जाती है के हिसाब से साथ में जाते हैं और होल पावर ला जाती है, तो a b की पावर 1/n हो जाता है हमारा फॉर्मूला। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? है ना, तो ये चीज़ समझना अच्छे से, ठीक है। ये होए हमारे पास, तो सीधा इसके बाद हमारे ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, ए बी है, मतलब ए बी की होल पावर अपन 1/n बोल सकते, ए सिंगल था तो एक के ऊपर 1/n हो गया हमारा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक, इसके आगे हम चलते हैं, जो हमारा रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 ये है हमारा, ये इंटू में है, यही n हमारा मान के चलो अपॉन में होगा तो क्या होगी वैल्यू, अपॉन में होगा तो क्या होगी वैल्यू, ध्यान से समझो क्या होगी वैल्यू। तो यहाँ पर ये जो हमारा एंड लिखा और अंडर रूट a/b जो दिख रहा है, तो यहाँ भी वही जैसे इंटू में सेपरेट होता है तो डिनोमिनेटर भी सेपरेट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, a लिखना है यहाँ, देखो a n रूट a अपॉन में n रूट b, है ना, n रूट b। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं सबको, है ना। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, अब ये इसको हमने सेपरेट कर दिया तो इन द सेम फॉर्म, तो ये a की पावर क्या हो जाएगी 1/n हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा b की पावर 1/n हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हो a/b की होल पावर क्या हो जाएगी हमारा 1/n हो जाएगा कि नहीं, a/b टू दी होल पावर क्या हो जाएगा हमारा 1/n। ठीक, फोर्थ देखो, फोर्थ रूल ये है हमारा, कि अगर मान के चलो इसको मैंने ये जो लिखा है n रूट a, ये वाला पहला वाला है ना, इसकी होल पावर अगर m होती है तो क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा, हम उसको क्या लिखेंगे, ध्यान से समझो। तो ये n रूट a लिखा, इसको तो हम सीधा लिखेंगे a की पावर 1/n लिखेंगे कि नहीं, और इसकी होल पावर क्या है m है, तो हमने इंडाइसिस में पढ़ा है जब a की पावर m की होल पावर n होता है तो जो पावर के ऊपर पावर रहती है वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है कि नहीं, ये पढ़ा था कि नहीं इंडाइसिस में हमने। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ रहती है, यहाँ पर a की पावर सीधी क्या हो जाएगी m/n, क्या हो जाएगी m/n। तो ध्यान से देखो, जो भी यहाँ पर अंडर रूट की जो पावर रहती है, अंडर रूट की, ये हमेशा बन के अपॉन में चली जाती है, उसके ऊपर जो पावर रहती है इसके जस्ट ऊपर लग जाएगी ये हमारी। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट, जवाब दो भाई। कोई डाउट किसी को? चलो, अब ये तो तुम्हें समझ आ गया कि यहाँ पर n और एक m है, यहाँ पर एक n और एक m है हमारा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मान के चलो हमारे पास पावर सेम हो जाती है, इसी का ये मान के एक सब पॉइंट है ये, ठीक है, इसका एक सब पॉइंट है, इसी के अंदर एक और पॉइंट है। अगर मान के चलो इसके ऊपर ये पावर हमारे पास सेम हो जाती है तो n लिखा और n रूट n लिखा और इसकी होल पावर भी n ही है, तो क्या हो जाएगी a रहेगा और इसकी पावर जो डिनोमिनेटर वाली n रहेगी और इसके ऊपर भी जाएगी n, तो n से n कट जाएगा तो हमारा सिंपल a बचता है। मतलब रूल ये रहता है जब भी अंडर रूट कोई पावर रहे, है ना, मतलब अंडर रूट के अंदर कोई टर्म रहे, चाहे 3 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 1 रहे, वॉट एवर, या n भी रहे और इसकी होल पावर n सेम टू सेम तो कैंसिल हो जाती है हमारे से, तो सिंपल a बचता है, यहाँ से रूट भी हट जाता है। वो क्लियर है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, एक बार देख लो बहुत अच्छे से, फिर मैं रफ कर रहा हूँ इसको। चलो ये आ गया इतना समझ में। हाँ, अब आगे देखो, इसका लास्ट है हमारे पास रूल है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फोर्थ हो गया ये हमारा, फिफ्थ देखो, फिफ्थ रूल ये है, ध्यान से सभी लोग, है ना। फिफ्थ रूल ये है कि यहाँ जो n रूट a है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, n रूट a लिख दिया मैंने, n रूट a लिख दिया मैंने, ठीक है। n रूट a मत लिखो, काम करो, n और m लेंगे और a भी लेंगे हम, ठीक है। तो ऐसा लिखो इसको, m रूट a, ठीक है, और इसका भी रूट n ले लिया मैंने, तो क्या होगा आंसर? ये लिखा है
ए है ना स्क्वायर रूट ऑफ क्या है एम है, मतलब एम रूट ए टू द होल रूट एन है ये। तो ध्यान से देखो ये वाली जो टर्म दिख रही है, ये वाली टर्म ये जो दिख रही है सेम टू सेम इससे रिलेटेड है कि नहीं, इससे रिलेटेड है कि नहीं। तो ये एम रूट ए मतलब ए की पावर क्या हो जाएगी, ये 1/m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ए की पावर 1/m हो जाएगा। और इसके ऊपर जो पावर लगी है तो ये इसके ऊपर ही लगा ना, ये तो पूरी पावर इसके ऊपर। तो ये जब भी इसके अंदर हो तो वो हमेशा 1 के अपॉन में जाता है। मैंने बताया था जब भी यहाँ वो 1 के अपॉन में जाता है। तो ये जो ए मतलब एम रूट ए लिखा तो ए की पावर 1/m हो गया। तो इन द सेम इसका भी पूरा रूट एन लगा तो ये भी 1 के अपॉन में एन चला जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। फिर यही वाला जो फॉर्मूला अभी मैंने जो आपके लिए सिखाया यही करेंगे। ए टू द पावर एम टू द पावर होल एन दिख रहा है यहाँ पर, तो ये ए की पावर 1/m की पावर होल 1/n दिख रहा है। मतलब इसका मतलब क्या इंटू है, तो ए की पावर क्या हो जाएगा हमारा 1/m इंटू एन, ये हमारा निकलेगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, कोई डाउट। ये क्या निकलेगा, ए की पावर 1/m इंटू एन, मतलब ए की पावर 1/mn इंटू लगा दिया। अब इसका एक और फॉर्मूला लिख लेगा इसी के अंदर। जब भी कोई 1 के अपॉन में होती है तो क्या उसको हम ऐसा ही लिख सकते, mn रूट ए लिख सकते हैं ना, mn रूट ए। इससे हमारा ये भी निकलेगा फॉर्मूला एक हिसाब से, इससे ये भी निकलेगा, बट फाइनल फॉर्मूला ये होता है हमारा, ये होता है हमारा फाइनल फॉर्मूला, है ना। बट इसके ऊपर ये वाली स्टेप आती है तो कभी कभार हमको क्वेश्चन सोल्व करने में ये भी हमें यूज करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो जब भी हमारे पास, इससे ये हमें समझ पता चल रहा है कि ए और इस तरफ ये जब भी हमारी जो वैल्यूज आती हैं वो हमेशा रूट के या 1 के अपॉन में या फिर रूट के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाती हैं वो आपस में। अब इस चीज़ को समझो कैसे। मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने एक ये क्वेश्चन लिया, मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा ए की जगह मान के चलो मैंने लिख लिया यहाँ पर 2 ले लिया, और यहाँ पर मान के चलो मैंने 3 ले लिया, और इसकी पूरी वैल्यू फिर मैंने मान के चलो यहाँ पर 4 ले लिया। तो क्या हो जाएगा, सीधा आपके इन दोनों मल्टीप्लाई करके दे दोगे, 4 × 12 तो 2 की पावर सीधी क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी 1/12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1/12। और जब ये 4 × 12 1/12 हो गया, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 12√2, ये दोनों हमारे आंसर माने जाएंगे। हाँ, माने जाएंगे कि नहीं। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट, टेल मी, क्लियर है ना। तो ये क्या है, ये बेसिक चीज़ें हैं कि इनको हम अप्लाई करके हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट यू आर अनएबल टू सोल्व द क्वेश्चंस दैट क्वेश्चन हैज़ आस्क्ड इन द एग्जाम ऑलरेडी 2016-17 SSC पीरियड मेंस। सो वी विल डिस्कस 1 by 1, है ना। सो इन फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, है ना, कि विच कंसेप्ट यू आर गोइंग टू यूज। क्लियर है कि नहीं इतना। अब इन सब का थोड़ा थोड़ा मैं एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान के चलो रफ कर देता हूँ मैं। मैं एग्जांपल उठा रहा हूँ मैं। अगर मान के लीजिए, अगर मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया, मैंने क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इफ़ x इक्वल टू, मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, इफ़ x की पावर 4 इक्वल टू 81, तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, टेल मी। क्या होगी यहाँ पर x की वैल्यू, बताओ क्या होगी x की वैल्यू। तो अब यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है, जो 81 यहाँ पर जो तुमको दिख रहा है, मैंने हमेशा आप लोगों के लिए बताया है, मैंने आप लोगों के लिए बताया है। नहीं समझो इधर अच्छे से, 3 नहीं होगा, हाँ 3 होगी वैल्यू, तो वैल्यू तो 3 होगी, बट समझो जब भी आपके लिए बताया, जब भी किसी के ऊपर पावर लगा रहे और हमको x की वैल्यू फाइंड करना है तो उसी पावर का हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते 1/4 के। मैंने कल की क्लास में इसको डिस्कस किया था। ये x की पावर 4 लिखा है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, दोनों पावर पर। अगर इन दोनों पावर को आप कैंसिल करोगे तो वही क्वेश्चन बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये 1/4 की पावर, मतलब ये क्या होगा, हमारा 4 बन गया रूट के अंदर 81 का, है ना। मतलब इसके 4 पेयर बनाने पड़ेंगे 81 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 81 के 4 फॉर्म बनाओगे तो क्या है हमारे पास 3 × 3 × 3 × 3 हो गया कि नहीं। मतलब ये जो हमारे 4 पेयर बन गया सीधा, तो 3 आ गया। और इसका पूरा ये 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो ही जाना हमारा। एक की पावर m/n होता ना, x की पावर 4 × 1/4, तो 4 से 4 हो जाए, x की पावर 1 हो जाएगा, मतलब वही बचा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। सोच पा रहे हो। तो ये जो एग्जाम्पल जो मैंने लिया है, इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को धीरे धीरे करते हम जाएंगे। मान के चलो अब आप मुझे बताओ कि x की पावर, इफ़
x टू द पावर 7 इक्वल टू 61 है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? टेल मी व्हाट इज़ द आंसर, बताओ इसको फटाफट। बताओ भाई। अरे कुछ नहीं करना है, जब इस टाइप का क्वेश्चन एक्स टू पावर 7 आ जाए, एक्स की वैल्यू निकालना है, तो सीधा इसके फॉर्म में ये 1/7 जाना, मतलब सीधा हो जाएगा 7√61। अरे यहाँ पर ये हमारी जो वैल्यू थी यही निकलेगा कि नहीं एंड में? हाँ, क्योंकि √61 क्यों आएगा यहाँ पर? क्योंकि 61 का कोई ऐसा पेयर होती नहीं ना, ये हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के कोई फैक्टर नहीं होते हैं, मालूम है आपको? पता है आपको कि नहीं? अगर मैंने 11 ले लिया, मैंने 13 ले लिया, मैंने 19 ले लिया, मैंने 23 ले लिया और 29 भी ले लिया, तो इसके कोई फैक्टर होंगे क्या? नहीं होते, वही कोई नंबर रहेगा हमारा। अब सब बोलो सर आया कैसे ये, तो समझ लो जिनके समझ में नहीं आया, एक्स की पावर 7 है, मतलब 1/7 का ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स की पावर 7 लिखा है तो 1/7 यहाँ भी हो जाएगा और 61 के ऊपर भी ये 1/7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 7√61, और ये तो ये कट गया ना, तो क्या आ गया? 7√61 आएगा कि नहीं? जवाब दो, आएगा कि नहीं? बोलो कोई भी, बोलो भाई। है ना, आ रहा ना समझ में चीज़ें? ठीक, तो ये हो गया। अब चलो एक और है एग्जाम्पल, इस तरफ बता रहा हूँ मैं, जगह है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने बोला इफ़ x टू द पावर n इक्वल टू a है ना, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? इफ़ x टू द पावर n इक्वल टू a, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x क्या होगी? तो वही करोगे ना, ये n इस तरफ आ जाएगा, n की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करोगे ना, 1/x टू पावर n पे दोनों ये जो पावर है इसी के 1 के अपॉन में दोनों पावर तरफ मल्टीप्लाई करेंगे हम, है तो यहाँ भी आ जाएगा, ये दोनों को कैंसिल करोगे तो वही कोई क्वेश्चन बन जाएगा, ये n से n कैंसिल हो जाएगा, एक पर 1/n, मतलब ये क्या हो जाएगा? n√a, क्या हो जाएगा? n√a x की वैल्यू है। अब ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर n√a लिखा, यहाँ पर ये जो n√a लिखा है, यहाँ पे भी n√a लिखा है, दोनों चीज़ें बराबर हैं कि नहीं? ये और ये, है ना, चाहे इसको कर लो चाहे इसको डिस्कस कर लें। यहाँ पर ये जो a जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं हम? रेडिकल। क्या बोलते हैं हम इसको? रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल। ठीक है, और यहाँ पर जो n जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ, ये ज़्यादा हो जाएगा साइड में, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। बात समझ आए कि नहीं? मतलब ये जो a दिख रहा है इसको हम बोलते हैं रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। ध्यान से करना, कभी आ जाए एग्जाम में n√a लिख दिया और फिर बीच में उन्होंने पूछ लिया कि वेयर n क्या है और a क्या है, तो अब ये चीज़ें आना चाहिए छोटी छोटी, क्योंकि छोटी छोटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है ना जो प्री लेवल है, उनमें छोटी बेसिक सी चीज़ें पूछ लेते हैं वो। मान चलो CTET हो गया और या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो गई, वहाँ पर जो टीचिंग एग्ज़ाम में इस टाइप की ज़्यादातर तो मतलब थ्योरेटिकल फॉर्म में चीज़ें पूछ लेते हैं कि बीच में ये क्या है वो क्या है, क्योंकि लोग पढ़ते तो रहते हैं। अच्छा वो टीचर चाहे सोशल साइंस का हो चाहे इंग्लिश का हो, तो ये स्मॉल थिंग जो आती हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेसिक। चलो इतना क्लियर है सबको? हैं, इतना क्लियर है कि नहीं सबको? जवाब दो भाई। चलो अगर आ गया हो समझ में तो हम आगे बढ़ते हैं। ये लॉ मैंने यहीं लिख रहे हैं, एग्जाम्पल की जगह बहुत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझो। अगर मैंने बोला इफ़ आई सेड n √a/b, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आंसर? क्या होगा? वही सेपरेट करेंगे ना हम, यहाँ पर क्या करेंगे हम? सेपरेट करेंगे कि नहीं? √b, मतलब ab की होल पावर क्या हो जाएगी हमारी? 1/m × n होगी कि नहीं? बोलो। नहीं, m × n नहीं, 1/n² हो जाएगा।
एन स्क्वायर। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? और आप इसको, ये तो है ही, बट इसको कभी कभार ये भी ऐसा पूछ लेते हो, है ना, तो ध्यान दें इन सब चीज़ों को। और जहाँ भी किसी की पावर अपन में स्क्वायर है मतलब वो दोनों के फॉर्म में है ना, सर्ट्स के फॉर्म में। अरे मान के चलो अगर यहाँ पर लिख दिया ए बी की होल पावर 1/n स्क्वायर, ये लिखा है, तो आपको ये समझना है जो 1/n है, ये जो 1/n है मतलब ए बी की पावर, ये जो हमारे 1/n लिख दिया इनने, क्या लिख दिया यहाँ पर 1/n लिख दिया यहाँ पर, और इंटू 1/n लिखा है ना, n√a हो रहा है ना, 1/n ये दिख रहा है पूरा। अरे ए स्क्वायर क्यों होगा यार, रुको 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 रुको, ये 1/n ही होगा, सॉरी ये ए बी है, इसका पूरा रूट लग जाएगा ना, ए बी के ऊपर 1/n लग जाएगी पूरी वैल्यू, है ना, 1/n होगा, n स्क्वायर नहीं होगा। हाँ ये है ना, ध्यान देना, मिस्टेक हो गया वो, है ना। n√a और n√b लिखा है, तो इसको ऐसा समझेंगे, ये n तो है ही, तो पूरा अंदर आ जाएगा ना ए बी के फॉर्म में, तो ए बी की पावर सीधा 1/n हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये मान के चलो एग्जाम में ऐसा आया, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी अपन ये 1/n के फॉर्म में लिखा है, इसको उल्टा कर देंगे, n के रूट पर ए बी हो जाएगा, ये इसको आप सेपरेट कर दोगे तो n√a हो जाएगा और n√b हो जाएगा, ये क्लियर, समझ आ रही कि नहीं, जस्ट अपोजिट। और इसको फिर से वापस वही कर दो, n रूट के अंदर ए बी हो जाएगा ये, तो ये वाली चीज़ देखो और ये वाली चीज़ देखो, बराबर हो जाएगी हमारी, समझ आ रहा है। तो ये क्या है, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें। अब थोड़ा और एक आध लेवल और बढ़ाते हैं हम इसमें, इसी को हम थोड़ा क्वेश्चन के फॉर्म में समझें हम इसी कंसेप्ट को। मान के चलो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये 5√40, ठीक है, क्या लिखा है 5√40। अब ये 5 मैंने ऐसे लिख दिया, अब 40 को क्या आप 8 × 5 नहीं लिख सकते कि नहीं। अब जब इसको इससे कंपेरिजन करो, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5√8 और 5√5, ये हमारा सर्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये इतना सा छोटा सा टर्म हमारे सर्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो कोई प्रॉब्लम, समझ आ रहा है सबको? जवाब दो भाई। बस साक्षी का आया जवाब, और बाकी लोगों को क्या हुआ? आ रहे कि नहीं? तो ये डरो मत ये सब चीज़ें देखकर कि ये क्या है, ये तलवार सा दिख रहा है, वो दिख रहा है, सब ने पढ़े हैं बचपन में, सब होशियार हैं ना, ऑल आर इंटेलिजेंट, सब ने अच्छे से पढ़े हैं स्कूल में, ठीक है। चलो अब मान के चलो, अब ये n√a तो हमने पढ़ लिया, n√a की पावर m के फॉर्म में भी हमने पढ़ लिया, है ना, ये भी पढ़ लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। हो गया, चलो मैं रफ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला देखे तो वो बेटर रहेगा हमें। चलो समझ लो कुछ एग्जाम्पल, ये वाला है जिससे रफ कर दें हम, ये देखिए कि ये वाला देख लो पहले। अगर मान के चलो, मैंने क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, मान के चलो ये लिखा मैंने 12, क्या लिखा है 12, और यहाँ पर लिखा मैंने 3, क्या लिखा 3, और इसकी पावर में मान के चलो मैंने लिख दिया 7, क्या लिख दिया 7, इस वाले क्या है ये, तो क्या इसका आंसर होगा, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन, बताओ भाई क्या करोगे। आपके लिए वही चीज़ बताए ना, ये जो पावर इसके ऊपर जस्ट पावर हो जाएगी, और यहाँ पर 3 लिखा है, ये क्या लिखा है 3 लिखा है, मतलब ये क्या है कि 12 की पावर सीधा ये तो 1/3 हो जाएगा, और इसकी पावर तो ये 7 तो लगी है ना, लगी है ना, ये तो लगी है ना, ये तो कि नहीं, हाँ। तो इसका क्या हो जाएगा, एक हिसाब से देखा जाए तो ये हो जाएगा 12 की पावर 7/3, ये भी आपको आंसर मिल सकता है सिंपलेस्ट या नॉर्मल फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई समस्या? चलो अभी इसका देख लो, लिखो, आंसर देना है। ये लिखा है √2, है ना, √2 का है ये क्यूब, मतलब 3 है, 3√2 है, इसका भी क्या है 4 है, ये क्या है 4 है, तो 1 2 हो गए ये, और ये तीसरा भी कर दिया मान के चलो,
ठीक है। तो क्या होगा, एक और मैं बढ़ा देता हूँ, ये इसका का मैंने एग्जांपल पहले समझा दिया आई थिंक मैंने इसके ऊपर, तो इसके ऊपर और बढ़ा के देता हूँ। इसकी मान के चलो मैंने पावर मैं इसकी कर दी 5, तो क्या होगा आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, बताइए क्या है जवाब। अब क्या होगा, यही फॉर्म मैंने समझाया था ना, टिक 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 ऐसे चलते जाना हमें, समझ लो कैसे करेंगे, नहीं आ रहा हो तो। अब यार मैंने आपकी ये वाला एरो बताया था मैंने ऐसा, तो जहाँ भी ये जो हमारा जो मेन पॉइंट है, ये क्या हमारा मेन पॉइंट है, 2 के बाद सबके ऊपर सर्ट्स लगे ही हुए हैं, लगे हैं कि नहीं, 1 2 3, तो इन सर्ट्स का आपस से तुमको मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर लिख देना है। क्या लिखना है, 2 की पावर, इसको पहले डिटेल में समझ लो कैसे हम करेंगे। ये 2 लिखा है, 2 की पावर ये क्या हो जाएगा 1/3, क्या हो जाएगा 1, इसी 2 के ऊपर ये क्या हो रही है हमारी पावर पूरी की पूरी क्या हो रही है 2 की पावर ये सीधा 1/4, ठीक है। और फिर इसी 2 के ऊपर क्या है सर्ट्स 5 लगा है, इंटू 2 की पावर क्या हो रहा है 1/5, लगा है कि नहीं, हाँ नहीं इनटू में नहीं है, सॉरी, इसकी जस्ट पावर चढ़ती जाएगी, 1/3 है, 2 की पावर 1/3 है, इसकी पावर ही 1/4 है, और ये 1/4 इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/5। अरे होगी कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं, जवाब दो भाई। ये 2 है, इसकी ये √3 मैंने बताया कि 1 के अपन में पावर होती, बताया था ना मैंने, a लिखा है, मतलब a की पावर 1/n, 2 है जिसकी पावर 1/3। अब ये इसका पूरा 1 क्या हो गया तुम्हारा 3 हो गया, तो इसकी पावर क्या 1/4 है। अब ये इतना पूरा हो गया तो इसकी पावर क्या 1/5 है। अब ये a की पावर m इंटू 2 की होल पावर n हो रहा है ना, और o की पावर o हो रहा है ना, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं जब भी पावर होती है। 2 की पावर 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5, तो ये हो जाएगी 2 4 3 12 5 4 1/60, समझ आ रहा है। बट हमें एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा जब भी रूट क्या सीधा मल्टीप्लाई कर देना, 2 की पावर 3 4 12 5 60 1/60, और इसी 1/60 को आप ऐसा ही लिख सकते हो 60√2, क्लियर है। दीज आर दी कंसेप्ट, है ना। अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए ही नहीं है, हम सिर्फ छोटे छोटे फॉर्मूला को समझ रहे हैं यहाँ पर, हाउ कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला इन द क्वेश्चंस, है ना। अभी क्या होगा, जब हम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो सीधा डायरेक्टली ये लिखे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये स्टेप किस स्टेप से ये सर ने कर दिया, ठीक है, जब तुम क्वेश्चन को समझ पाएंगे, है ना। तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलो इसी क्वेश्चन को और भी थोड़ा और डिफ़िकल्ट फॉर्म में बढ़ते हैं, इसी को हम और डिफ़िकल्ट फॉर्म में बढ़ते हैं। डिफ़िकल्ट मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आपको जवाब देना है, ठीक है। ये भी कर ही दे रहा हूँ, बस यही लिखे रहने दो पहला वाला, ये क्वेश्चन ही समझ लिया जो भी है। अगर आपको ये समझ आ गया तो इसका आंसर बताना मुझे। क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन ये हमारा, ये है 2 का, ये है 3√2, है ना, 3√2, और इसमें क्या है एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हमारा इंटू 2 का मल्टीप्लाई है, फिर इस पर भी मैंने सर्ट्स लगा दिया, और ये क्या हो रहा हमारे यहाँ पर 4 हो गया, और 4 में भी एक हिसाब से देखा जाए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, किसका कर दिया है 3 2 है, क्या लिखा क्वेश्चन में 2 है, सॉरी क्या है ये 2 है, और इसका भी सर्ट्स लगा दिया, और जो कि यहाँ पर है हमारा 5। अब बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ध्यान से समझो। ये जो लिखा है ये 2√3 है, बट ये 2 इसके साइड में ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं 6 नहीं लिख देता, ये अलग हट के हो गया टर्म, ये अलग टर्म हो गई है। यहाँ ये जो पूरी जो अलग टर्म हो इसको हम सोल्व करने पर ये 4 आता है, तो इसके साइड में फिर ये 2 अलग लिखा है, फिर इसका सर्ट्स 5 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो उस चीज़ को ये मत समझना कि ये मल्टीप्लाई करके तुम जवाब दे दो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 6 पंचे 30 और पंचे तुम एक हिसाब से आंसर दे रहे हो, है ना। ध्यान दो, दैट विल बी रॉन्ग, है ना, ऐसा नहीं करना। लगाओ दिमाग, हाउ कैन यू सॉल्व इट। जिनसे नहीं मिल रहा वो यहाँ देखेंगे हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ध्यान से समझो, यहाँ पर लिखा है 3, इसका ये सर्ट्स है, ठीक है। ये इसका ये जो 2 है, जिस प्रकार से ये जो हमारा 2 है, इस प्रकार से ये भी एक हमारा अलग से 2 है, और ये भी एक हिसाब से 2 हमारा अलग है। इस वाली पूरी टर्म की यहाँ पर इसका पूरा सर्ट्स कितना है 5 है, मतलब 5 के रूट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस वाले 2 के अंदर ये वाला वो है ना 4 है इसका,
4 रूट के अंदर पूरी टर्म, और इस 2 के अंदर सीधा ये वाला है हमारा। तो ध्यान से देखा, हम सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ वाली टर्म से, इस वाली टर्म से हम यहाँ पर करेंगे। तो ये 2 है, इसके ऊपर रूट के अंदर ये लगा है 2 रूट, मतलब 2 रूट क्या 1/5, मतलब 2 की पावर क्या हो जाए हमारी 1/5, ठीक है। इंटू है, इंटू का साइन लगाया मैंने। अब यहाँ पर ये क्या है, एक हिसाब से देखा जाए ये क्या है 2 लगा है, ये 4 है, बट इसके ऊपर भी ये है। तो मैंने आपके लिए बताया जब भी ये रूट है इसके आगे हम बढ़ते जाते हैं, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 1/20। इंटू लगाया 2 है, अभी 3 चौक 12 5 60, तो 2 की पावर कितनी होगी हमारे पास, ये 60 होगी 1/60। जब भी हमारे पास क्या होती है, बेस से हम होती पावर ऐड हो जाती है, 2 की पावर 1/5 प्लस 1/20 और प्लस 1/60 होगा कि नहीं, ये 60 लिखा है, ठीक है। तो ये 2 एलसीएम क्या आएगा इसका 60 आ जाएगा, है ना। 5 से करोगे 5 से 12 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। और ये कितना आएगा 60, ये 3 टाइम्स, और ये कितने जाएगा हमारे पास 1 टाइम, 3 1 4 12 4 16, मतलब देखा जाए तो 2 की पावर 16/60, 4 चौक 16 और 4 से कितनी बार जा रहा है 15 बार, तो ये कितना होगा 2 की पावर 4/15। किसी को कोई डाउट, यही आएगा ना आंसर। अभी और हम इसको सोल्व करेंगे। अब ये मान के चलो ये क्या है जो 50 लिखा है, बस इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 1/15 की होल पावर क्या है 4 है, ये है कि नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/50 मतलब 15 के अंदर 60 के अंदर क्या लिख दोगे आप 2, इसकी होल पावर क्या हो रही है हमारे पास 4 हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यही हो रही कि नहीं वैल्यू, हैं? समझ आ रहा है कि नहीं सबको? ध्यान से समझो, कुछ मिस्टेक सी हो गई है, ध्यान से समझो। ये 4/4 जो लिखा है, इसकी जो पावर लिखा है, इसको हम अंदर भी तो कर सकते हैं, अंदर भी तो कर सकते हैं। तो उसके समझने से पहले ये समझो, ये जो 2 की 1/50 जो लिख रहे हैं, हम इसको ऐसा लिखेंगे कि 2 टू दी पावर, इसको हम ऊपर नीचे कर दिया, 2 की पावर 4 की पावर ऐसा 1/15 भी तो लिख सकते हैं हम, वो भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं, बट हम इसको इस प्रकार से लेकर जिससे हमारा सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। तो ध्यान रखें, जब भी 4/15 जब भी हमारी टर्म आ रहा है तो ये 1 के अपॉन जिसकी होल पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये 2 की पावर 4 लिखेंगे और 1/15 मतलब ये क्या हो जाएगा 60 के अंदर 15 होगा कि नहीं। अब इसको क्या करोगे 2 की पावर 8, ये क्या 2 दूनी 4 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा 15√16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? टेल मी। अब ध्यान से समझो, अब आप चाह रहे हो कि सर मुझे इतना बड़ा नहीं लिखना है, ये इतना हमें के लिखने की ज़रूरत ना पड़े, तो थोड़ा ध्यान से लगाओ, हमको सिर्फ इस वाले स्टेप पे जाना है डायरेक्ट। 2 लिखो, इसके बाद पहली टर्म है 1/5, इसके बाद 2 गए तो 4 5 20, मतलब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना। ये 2 टर्म मल्टीप्लाई हो जाती है, ये वाली टर्म की फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देना, जो भी यहाँ की मल्टीप्लाई 5 को 20 आई थी ना, और 20 या 60 हमने कर दिया यहाँ पर। इसकी जो टर्म 2 की 1/5 यहाँ पर ये, और सीधे प्लस प्लस करते जाना है हमें, ये वाली टर्म लिखने की ज़रूरत ही ना पड़े हमें। क्लियर? ये वाले टर्म की हमें ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। और ये हमारे इतना सॉल्व हो जाएगा। ये क्लियर यहाँ तक? कमेंट करके बता दो, आर यू गेटिंग और नॉट? इतना समझ आया? ठीक है। अब इसके बाद एक और मुझे बताओ, इसका मुझे जवाब देना कि क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा। लिखो, क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने लिखा √a, ठीक है, √a और यहाँ पर लिखा है x, ठीक है। इसका भी देखा जाए, ये x√a हो गया, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया मैंने, और इसकी पावर मैंने लिखा m। क्या लिखा मैंने? m, ठीक है। अब इसको भी मैंने पूरे को पूरा मैंने लिखा दिया, रूट कर दिया, उसको कर दिया मैंने y, और इसकी पावर मैंने कर दिया n, ठीक है। इसको मैंने पूरा के ऊपर रूट लगा दिया, और ये मैंने कर दिया यहाँ पर xy हो गया, ये हो गया z, ठीक है। और इसकी मैं मान के चलो, इसकी होल पावर मान के चलो, फिर मैंने लगा दी m है n, और इसका कर दिया मैंने o, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या इसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस वन। ऐसा अगर कोई सही फॉर्म बन रहा है कि x y z,
है ना, और यहाँ पर MNO, मतलब यहाँ भी ऐसी चीज़ें बढ़ती जा रही, यहाँ भी ऐसी चीज़ें बढ़ती जा रही। ठीक है, तो इसका सिंपल सा बताइए रूल क्या होगा, हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन आ रहा है तो। जैसे आपने स्कूल में सुना होगा कि क्वेश्चन जितना बड़ा रहता है, क्वेश्चन में जितना बड़ा रहता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करना उतना आसान होता है, और क्वेश्चन जितना छोटा होता है वो ऐसा लगता है बहुत डिफ़िकल्ट हो, तो वो चीज़ होती है ना। तो ये के हिसाब से बहुत बड़ा जो दिख रहा है ना रूट क्या है, तो सिंपल से ही फंडा है। कैसे होगा सॉल्व, ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो लिखा है ए लिखा है, ठीक है, ए लिखा है। अब आपको तो पता ही है, तो हमारे पास पावर है ना, ये पावर है ना, पावर ही है ना ये, और ये क्या हमारे 1 के अपॉन में पावर है, ये 1/x के 1/y 1/z, तो क्या लिखेंगे 1/x है ना इंटू 1/y 1/z, तो करेंगे तो XYZ हो जाएगा कि नहीं सबका, अरे XYZ होगा कि नहीं, सब XYZ हो जाएगा। इसकी पावर क्या चल रही है हमारे पास MNO, तो ऊपर हमारी MNO हो जाएगा। अब ये मतलब फॉर्म पढ़ाई है ना, ए की पावर M की पावर होल की पावर n क्या होता है MN हो जाता है ना। तो ये पावर तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए की पावर क्या हो जाएगा MNO अपॉन में XYZ। दिस इज द आंसर, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं सभी लोग, हाँ बोलो भाई, समझ आ रही चीज़ें अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ भी ये जो चीज़ें आएंगी इस तरफ हमारे पास, तो ये हमेशा हमको 1 के अपॉन में लिखना है, और यहाँ की जो वैल्यू आएंगी वो हमेशा मल्टीप्लाई करके वो डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये हमारी नीचे 1 के अपॉन होता है डिनोमिनेटर में रहेगा, ठीक है। अगर ये आ गया होगा समझ में, तो आप मुझे एक क्वेश्चन बताइए करके दे रहा हूँ। कल की क्लास हमने कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, टेल मी हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव सोल्व इन यस्टरडेज क्लास नंबर 1 इंसर्शन एंड डाइसेस, टेल मी कितने हुए थे? शायद 6 हो गए थे, है ना। आज हमें 7 करना है, 7th क्वेश्चन है, लिखो इफ़ अब ये जो हमारे कल की क्लास में 6 तक क्वेश्चन हो चुके थे, हम 7th करना, तो ये जो सब कुछ हमने सीखा है, जो आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सीखी हमने चीज़ें, ठीक है। जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 11 ये सब। इफ़ x टू द पावर x की होल पावर ये है हमारी 5/4, ठीक है, इक्वल टू x की पावर x, ठीक है, टू द पावर 5/4, ठीक है, 5/4, then the value of x, then the value of x, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। पहला है हमारे पास 125/64, दूसरा है 625/250, और नेक्स्ट है 25/10, और लास्ट है 5/4। बताओ आंसर क्या है इसका। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है ना, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, IMP क्वेश्चन है। बताओ आंसर इसका क्या है, व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये x है, और यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगा हुआ है, x टू द पावर x पर ब्रैकेट होकर 5 की पावर 4 है, और यहाँ पर x की पावर x टू द पावर 5/4 है ना। समझ आ रही कि नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ मैं, 5/4 ही है, ठीक है। एक आपको याद हो कल की क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था ना, अगर मैंने मान के चलो यहाँ पर क्या पूछा था वो मैंने कि अगर 8 की पावर 2 रहे और इसकी पावर मैंने 3 लिख दिया, और मैंने लिख दिया 8 की पावर 2 और की पावर 3 रहे, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या दोनों बराबर होंगे, क्या अनइक्वल होंगे, याद है। तो इसका आंसर क्या था, ये दोनों आपस में अनइक्वल रहेंगे। कैसे, 8 की पावर कितना, 8 है 64, 60 की 4 पावर देखा जाए तो 3 हो रही है, और यहाँ पर कि ये क्या हो रहा है के हिसाब से 8 की पावर 16 और की पावर ये 3 हो रहा है, ये 64 की पावर थी, 8 64 होता ना, 64 की पावर 3, नहीं 2 3 6 हो रहा है ना, ये 2 3 6 हो जाए, 8 की पावर 6 हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। और ये कितना हो रहा था हमारे पास, ये आंसर एस फॉर्म में जा रहा था, तो अनइक्वल हो रहे थे हमारे, याद है कल की क्लास में, हैं। तो इस प्रकार की दोनों टर्म अनइक्वल हैं, ठीक है। और वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा।
टेल मी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस वन। जिनको नहीं आ रहा वो यहाँ देखेंगे, ठीक है। ये लिखा है एक्स एक्स की पावर 5, ये क्या है एक हिसाब से देखा जाए ए की पावर एम की होल पावर एन हो रहा है ये, तो ए की पावर एम एन हो गया, मतलब एम एन हो गया ना, एम एन। तो ये क्या है एक्स की पावर ये है तो 5x/4 हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, x टू दी पावर 5x टू दी पावर 4, 5x/4 सॉरी। और ये क्या है एक्स एक्स की पावर 5/4, तो ये क्या है x की पावर और x की पावर ये है 5/4, ये हुआ ना इसका मतलब, है ना। अब ध्यान से देखो, जब भी हमारे पास बेस सेम होती थी और पावर को क्या हम कंपेयर कर लेते हैं। अब हम कंपेयर करेंगे कौन कौन सी, इन दो टर्म को हम कंपेयर करेंगे, ये कर सकते हैं कि नहीं। तो कैन बी राइट इन दिस फॉर्म 5x/4 इक्वल टू x टू दी पावर 5/4। इतना समझ आया कि नहीं सबको, इज इट क्लियर। ये लिखा है हमने इन पावर को हमने कंपेयर किया, x की पावर 5x/4 बट x की पावर x टू दी पावर 5/4 है, तो ये टर्म हमारे हिसाब से हटकर ये दो टर्म बचेंगी हमारी, 5x/4 इक्वल टू x टू दी पावर 5/4। ध्यान से साथ में मत लगे ना 5 की पावर x/4 कर दो, नहीं दो तुम, है ना, जल्दी जल्दी में। अब ये इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 5/4 इंटू ये x लिखा है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब पावर 1 है, और यहाँ पर क्या है x टू दी पावर 5/4 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर जो x की पावर ये जो 1 है, अगर मैंने 5/4 के एज इट इज़ यहाँ लिख दिया मैंने, और ये जो है इसके इक्वल के अपॉन में चला जाएगा कि नहीं, कि x की पावर 5/4 और इसके नीचे क्या चला जाएगा, x की पावर 1। अभी ऊपर ले लेंगे तो नीचे की पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। x की पावर ये 5/4 है और ये ऊपर जाएगी तो -1, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x टू दी पावर ये कितना 1/4, 1/4 बचेगा कि नहीं, मतलब 5/4 इक्वल टू 1/4। क्या आगे वैल्यू हमारे पास 5/4 इक्वल टू x टू दी पावर 1/4, यही बचा ना। मैंने हमेशा बताया कि हमारे लिए किसकी वैल्यू बताना, x की वैल्यू। अब यहाँ पर 1/4 है, हम ऐसे क्या मल्टीप्लाई कर दें कि जिससे सिर्फ x से बचे, तो सिर्फ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं ऑन बोथ द साइड, पावर के फॉर्म में। तो 5 की पावर भी क्या हो गई 4 हो जाएगी यहाँ पर, और ये क्या x की पावर 1/4 किया, तो इसके ऊपर भी हमने मान के चलो 4 किया, तो 4 से 4 कट जाएगा, x बचा कि नहीं, आंसर आ गया हमारे पास बस कि x की वैल्यू ये क्या होगी 5 की पावर 4 है, और नीचे भी हो जाएगी 4 की पावर 4। 5 25 25 25 625, ठीक है, और 4 4 16 16 16 256। कहाँ है ये ऑप्शन, ऑप्शन है नहीं क्या, अच्छा 250 लिख दिया, 256 आएगा यहाँ पर, है ना, 256 कर लेना इसको, ठीक है, ये भी ऑप्शन है। क्लियर सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन, टेल मी, समझ आए कि नहीं, ये जवाब दो भाई, समझ आए कि नहीं, आ गया, बोलो, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप मुझे सेम टू सेम नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएंगे। अभी हाल क्वेश्चन नंबर 8 है जो, क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे सभी लोग अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो, इफ x टू द पावर x रूट x, x टू द पावर x रूट x, ठीक है, इक्वल टू x रूट x टू द पावर x, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर हम जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। अब देखो बहुत सारे देखो क्लास में आते हैं, स्टार्टिंग में बताते हैं ये सब करने वाले हैं, आज ये पढ़ाएंगे, वो इससे अच्छा आओ सीधे क्लास में पढ़ते जाओ, वो सब क्लास में क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, है ना। एक बच्चा मेरे को बोला सर आप जब भी पढ़ाए तो ऐसा 2 से 3 मिनट का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया करो, क्या पढ़ाने जा रहे हो, है। लेकिन अब रोज़ रोज़ तो जब पता है कि हमको रोज़ कम से कम 20 क्लासें लगनी है, तो हम पहले डिस्कस कर चुके, तो वही चीज़ क्या है बोलने से, है ना, कि यार वीडियो स्टार्टिंग से पहले आप ये बता दिया करो क्या करने वाले हैं। ये सब बोल दिया तो आपको लगा कि हाँ ये तो हमने पढ़ लिया, चलो आगे हम देखते हैं कुछ और, पता चला आप दूसरा चैनल सर्च करके वहाँ अपन काम करने लग गए। होता ना ऐसे ही, रिवीजन वगैरह करो, प्रैक्टिस वगैरह करो। तो इसका ऑप्शन ए है, बी, सी और ये डी,
तो यहाँ है पहला है 9/4, दूसरा है हमारा 3/2, 9 नहीं है 4/9 है ये, ठीक, 3/2, 16/9 और लास्ट है 9/4, 9/4। बताओ आंसर क्या है इसका फटाफट, बताओ।